हिंदू समाज चुप नहीं रहा। हमें विजय मिली। इस देश में एक यशस्वी महापुरुष आया, एक युग पुरुष आया, नरेंद्र मोदी नाम का। 70 साल बाद लोग हमसे पूछते थे, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, चारों योगी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में एक हम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अभी देश की स्थिति परिस्थिति में हमारे देश की सीमाओं पर हमारे देश का नौजवान, हमारे आपके घर का बेटा संगीन लिए हुए खड़ा हुआ है, दुश्मन देशों से रक्षा कर रहा है। जिस तरह सीमाओं पर दुश्मन देशों से खतरा है, उसी तरह देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब ने तय किया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, हम इस देश को, इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, इस प्रदेश को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। और दिखाया है उन्होंने। 70 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके में सारे सिस्टम को खत्म कर दिया, सारे सिस्टम को ऑनलाइन करके, साधारण सी बात, बिचौलियों को खत्म कर दिया। सीधे पैसा आपके खाते में आ रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि के खाता है, चाहे पेंशन का खाता है, चाहे जिस तरह का है वो उसके खाते में आ रहा है। आज समय आ गया है, ये किसी जाति का चुनाव नहीं है। हम रिश्तेदारी में जीजा ढूंढने नहीं निकले हैं। जब कोई डॉक्टर बीमार होता है, व्यक्ति अच्छा डॉक्टर ढूंढता है, अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। इसलिए भाई भतीजावाद, जातिवाद भूल करके राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर, हम भाजपा की बात नहीं करने आए, एक बार फिर अवसर दे दीजिए योगी जी को। युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी का आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी को 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अपने लिए कोई मकान नहीं बनाया है। उनकी मां 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। उसी तरह पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनकी शरीर छूट जाएगी, दूसरा कोई महंत होगा। अपने घर के लिए नहीं आए हैं वो, अपने घर नहीं जाते हैं वो। जिस तरह हमें तो बेचैनी हुई, या मीडिया के सम्मुख मैं आपको अपनी बताना चाहूंगा। मैं सेना में अधिकारी था, कश्मीर में ऑनलाइन ड्यूटी थी हम लोगों की। 1990 में 1100 मस्जिदों से एक साथ अनाउंस किया उन्होंने कि हिंदुओं कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या तो मुसलमान बन जाओ। क्या हुआ? घरों से निकले, तलवार लेके बम निकले, 3.5 लाख हिंदुओं को काट दिया गया। वो भी बीभत्स दृश्य, अपनी माताओं बहनों के अंग, हिंदुओं के अंग हम लोग इकट्ठा किए। हमारे माताओं बहनों के स्तनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के मोहर लगाते थे, स्तन काट लेके देते थे, बोरे में भर लेते थे, चौराहे चौराहे पे गिरा देते थे। भाग गया, पूरा कश्मीर खाली हो गया। लोग कहते हैं कश्मीर में हुआ, हम क्यों बोले? आप लोगों से कहना चाहूंगा, कांटा आपके पैर में लगता है तो आपकी आंख क्यों रोती है? कांटा मेरे रिश्तेदार है, रिश्तेदारी अलग जगह है, लेकिन तुम गलत लोगों के साथ में है। समाजवाद मतलब परिवारवाद का विरोध ही समाजवाद है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, परिवारवाद का विरोध ही समाजवाद है। घर का लड़का है, लोगों ने शिकायत गई कि विधायक काम नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट काट के किसान के बेटे को दिया। एक किसान के बेटे को आगे ले जाइए। निवेदन करने आया हूं, निश्चित रूप से हम सबका, आप सबका भला होगा। मैं इतने कहने आया हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे साथ में जो है, जो राम को लाए हैं, यूपी में फिर हम सब, यूपी में फिर हम सब जो राम को लाए हैं,
यूपी में ही फिर हम सब भगवा लहराएंगे। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। राम का नारा तो लगा सकते हो ना नौजवानों? जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ हैं एक ग्राम सभा प्यारेपुर में जो हिंदू युवा वाणी बोलेंगे, मिशन योगी अगेन सीएम मिशन योगी अगेंस्ट। तो आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं ओम प्रकाश वर्मा हूँ। पूरे देश और प्रदेश में स्वामी ओम प्रकाश के नाम से जाना जाता हूँ। भारतीय वायुसेना में अधिकारी था। दिसंबर 1992 में लाखों हिंदुओं को कटते हुए कश्मीर में देख करके देश की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए कि जब तक इस देश में हिंदू है तब तक हिंदुस्तान है, जब तक हिंदू धर्म है तब तक यह देश है, ये समझते हुए 1992 में अयोध्या चले आए। तब से लगातार हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। मिशन इस समय मेरे पास मिशन योगी अगेन सीएम उत्तर प्रदेश 2022 संगठन के उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं। हमारे साथ हैं मिशन की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रभावती यादव जी। इस जिले की महिला कार्यकर्ताएं हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर मिशन योगी 2022 तो ये बता दीजिए कि अब चूँकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चौथा चरण का प्रचार अभियान चालू है, क्या लहर है अभी? मैं तो इन 3 चरणों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रहा हूँ। यहाँ मेरा गांव है, घर है, सब लोग परिचित हैं। इतना कह रहा हूँ, इन तीनों चरणों में जो देख के आया हूँ, सपा बसपा कांग्रेस की उतनी ही सीट निकलेगी जितना बीड़ी के बंडल में कहीं कहीं पर्ची निकल आती है। हाँ, क्या बात बोले आप। सही मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके हिसाब से किसकी लहर ज़्यादा तेज है? इस समय तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की और मोदी योगी जी की लहर है हमारे इस अम्बेडकर जिला में जो है। और हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी कपिल देव वर्मा जी जो है भारी मतों से जीतकर अम्बेडकर नगर से विधायक का पद लेकर के लखनऊ में जाएंगे। पुनः योगी महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री 2022 में उन्हीं की सरकार होगी। देख सकते हैं दर्शकों, इतना उम्दा आत्मविश्वास है इन लोगों के प्रति, बीजेपी के प्रति। तो जो आप लोगों का ये अभियान है जो चल रहा है गांव-गांव में, तो ये कब से चालू है? ये 2019 से हम सब ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त हम एक संगठन ऐसा तैयार करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानते लेकिन योगी और मोदी को मानते हैं, उनके कामों को मानते हैं। इसलिए हमने स्वयं स्वामी ओम प्रकाश ने 2019 में संकल्प लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक संगठन तैयार किया। इस समय उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में हमारी जिला की कार्यकारिणी एकदम पूरी तरह तैयार है। 6 लाख कार्यकर्ताओं का संच विधिवत फॉर्म भर के हमारे नेटवर्क में बनाया हुआ है। भाजपा जहां कम वहां हम की स्थिति में हम काम कर रहे हैं। भाजपा जहां कम वहां हम। बहुत मजबूत स्लोगन और बहुत मजबूत नेटवर्क आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस जिले में भी पूरी जिला की कार्यकारिणी और 21,000 लोग, जिसमें 2,000 महिलाएं, जिसमें 500 महिलाएं ऐसी हैं कि मैं यहीं बैठा हूं प्यारेपुर में, टेलीफोन करूंगा वो 500 यहाँ चली आएंगी। 21,000 पुरुषों में 1,000 पुरुष ऐसे हैं जो यहीं टेलीफोन करके तुरंत चले आएंगे। इस जिले ने मेरे काम को भी देखा है। इस जिले में जितने आंदोलन हुए हैं कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और इस जिले से मैंने करीब 80 बेटियों की बरामदगी हमने की है। करीब 100 धार्मिक स्थल बचाए हमने, हजारों गोवंश बचाए इस जिले में, अपराधियों को पलायन कराया हमने। एक सैनिक होने के नाते हम सैनिक का भाव है मेरे अंदर। बहुत सुंदर बात है, सोल्जर आप हैं जी। एक सोल्जर को सारा देश अभिनंदन करता है, सम्मान देता है, तो उस सोल्जर के नाते हम आपको कोटि नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भैया मैं गया था कोतवाल के यहाँ दुर्गा मूर्ति का प्रतिमा का परमिशन लेने के लिए, आप वहाँ मौजूद मिले। मेरा सारा काम कोतवाल हिम्मत नहीं पड़ी कि उसमें से बात कर दें, सब परमिशन